हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो इंडियन आर्मी की नई वैकेंसी आई है, इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स जो ब्रांच है आर्मी की, उसके अंदर वैकेंसी आई है। उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये जो वैकेंसी है ग्रुप सी की वैकेंसीज रहने वाली है। तो आपको ये जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लें और आपको डिटेल में नोटिफिकेशन पढ़ना है तो वहाँ पे पढ़ लें। मैं इस वीडियो में आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो इसके फॉर्म है वो स्टार्ट हो गए हैं, आप भर सकते हैं कल से ही। और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 24 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अब आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे अलग अलग वैकेंसी है, अलग अलग सेंटर्स में, जैसे न्यू दिल्ली में है, जबलपुर में है, वेस्ट बंगाल में है। और इसमें भी आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। पोस्ट है वो अलग अलग पोस्ट देखने को मिल जाएगी। कोई एलडीसी, फायरमैन, व्हीकल मैकेनिक, इन सब की है। और उसमें भी कैटेगरी वाइज आप इसके अंदर डिटेल से देख सकते हो और डिटेल से आपको देख के भरना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपको कौन से सेंटर से फॉर्म फिल करना है। अब देख लेते हो और बातों के बारे में। अब नीचे अगर आप चलेंगे तो आपको देखने को मिलेगा जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, एग्ज़ाम सेंटर रहने वाला है, वो इंडियन आर्मी बेस वर्कशॉप आगरा रहेगा एक तो, और एक 505 आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट रहेगा। ये दो आपके एग्ज़ामिनेशन सेंटर रहेंगे। लेकिन आपको जो फॉर्म है वो आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर वाले जो एड्रेस है इसके ऊपर नहीं भेजना है। सेंटर आपको इंडियन आर्मी वाले अलॉट करेंगे। आपको जो एड्रेस लगाना है, जो एनवलप पे एड्रेस लिखना है, वो आपको ये वाला एड्रेस लिखना है। जिस भी आप वो यूनिट से भरोगे उसी यूनिट का आपको एड्रेस लगाना है। जैसे कमांडेंट आर्मी बेस वर्कशॉप दिल्ली कैंट। जैसे मैं यहाँ से, जैसे मान लो मैं यहाँ से आगरा से भर रहा हूँ, तो मेरे को ये वाला जो एड्रेस है वो एनवलप पे लिखना है। अब आगे जो पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो दी हुई है। जैसे इलेक्ट्रीशियन के लिए ये क्वालिफ़िकेशन है, एक दो की बता देता हूँ, बाकी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 10+2 चाहिएगा। और जो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है ये इसके अंदर आपको आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है। अब टेलीकॉम मैकेनिक ये सब आप डिटेल में पढ़ लेना। जिस भी आप उसके अंदर मतलब भरने के लिए इंटरेस्टेड है, जिस भी पोस्ट के लिए आप इंटरेस्टेड है, उसकी आप डिटेल यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। फिर आगे चले तो ये पे कमीशन दिया हुआ है अलग अलग पोस्टों के लिए। और एज है, एज बता दूँ आपको, एज इसके अंदर 18 से 25 रहेगी, 18 से 25 रहने वाली है इसके लिए। और एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, एक्स सर्विसमैन को 3 साल का, ऐसा कुछ रहने वाला है। ठीक है। अब आगे और देख लेते हैं। अब आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ इसके अंदर कि जो फिजिकल है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है, वो फिजिकल रिक्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिलेगी इसके अंदर। लेकिन वो किसके लिए? ओनली फायरमैन का जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट रहने वाली है। जैसे उनकी कम से कम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो चेस्ट है बिना एक्सपेंड किए हुए 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए, बिना एक्सपेंड किए हुए। और एक्सपेंशन के साथ 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वेट उनका मिनिमम 50 केजी तो होना ही चाहिए। और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट होगा उनका। ठीक है। तो ये क्या होगा इनका, 63 किलो, 63.5 किलो, 183 मीटर तक। ठीक है। 96 सेकंड में, 96 सेकंड में पहुंचना होगा। ठीक है। ये सब इनके लिए फायरमैन वालों के लिए है और किसी भी पोस्ट के लिए नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है जो जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, वो इसी के अंदर होती है कि वो फॉर्म नहीं भर पाते अच्छे से, फिर उनका एडमिट कार्ड नहीं आता। ठीक है। तो एडमिट कार्ड आने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्म बहुत अच्छे से भरना पड़ेगा और बहुत ही क्लियरली फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना है, देखो नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी नोटिफिकेशन के नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है। उस फॉर्मेट को वैसे सेम टू सेम टाइप करा के आपको वो फिल करना है पहले तो।
फिर देखिए उसके अंदर करना क्या है, A4 साइज़ का पेपर है, जो भी लिखा है आपको डिटेल पूरी बता देता हूँ। A4 साइज़ के पेपर के ऊपर वो आपको टाइप करवा लेना है एज इट इज़। और जिस भी एनवलप में आप डालो, देखो इसके अंदर इतनी डिटेल तो नहीं दी हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसा कि मैंने भरा था और मेरे एडमिट कार्ड वगैरह आए थे, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखो 10th-12th की मार्कशीट उसके अंदर डालनी है, फ़ोटोकॉपी डालनी है, सॉरी ओरिजिनल नहीं, फ़ोटोकॉपी डालनी है 10th-12th मार्कशीट और आधार कार्ड। इन सब के ऊपर, ये सब सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, इन सब के ऊपर आपके साइन होने चाहिए। फॉर्म भर के डालना है, जो भी फॉर्म आपको नीचे दिया है वो टाइप करा के एज इट इज़ A4 साइज़ के पेपर पे क्लियरली, ये नहीं कि आप इसी को काट के स्क्रीनशॉट वगैरह लेके आप डाल दो, नहीं, आपको टाइप कराना है A4 साइज़ के उसके अंदर, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्मेट अवेलेबल करा दूँ ये। तो ये हो गया 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, आधार कार्ड की मतलब सॉरी फ़ोटोकॉपी इन सब की सेल्फ अटेस्टेड। और आपको एक खाली एनवेलप भी डालना है जिसके ऊपर 5 रुपये की टिकट चिपकी हुई होनी चाहिए। और उस एनवेलप के ऊपर, ये एनवेलप रहा खाली और इसके ऊपर 5 रुपये की तो टिकट हो गई, ठीक है। और इसके ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप फिल कर रहे हो, LDC, MTS, फायरमैन, उस पोस्ट को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लिख के। अब आगे देखिए, आगे इसके अंदर स्पेशली लिखा हुआ है कि आपको जो फॉर्म में ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर डालना है वो बहुत क्लियरली डालना है और सही डालना है, तभी आपको वो कांटेक्ट कर पाएंगे। अगर इन केस वो ऑनलाइन कुछ कांटेक्ट करते हैं आपसे, रिज़ल्ट वगैरह शेयर करते हैं, तो तभी अच्छे से ये सब हो पाएगा। और ये लास्ट डेट के लिए दिया हुआ है कि 21 दिन तक ये फॉर्म चलेगा। तो देखो आज से आप फॉर्म फिल करोगे तो मतलब लगभग 24 अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। और बाकी तो इतना कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर दिया हुआ नहीं है। जो कास्ट, जो SC ST OBC से भर रहे हैं उनको अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी लगानी है सेल्फ अटेस्ट करके। तो मैंने बता दिया आपको, जो सबसे पहले तो यही ज़रूरी चीज़ें हैं, फॉर्म भरने तक ही ज़रूरी काम रहता है, बाकी तो सब बाद के काम है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब डिटेल दी हुई है, तो ये सब बाद के काम है, ठीक है। पहले आपको फॉर्म अच्छे से भरना है ताकि आपका एडमिट कार्ड आ जाए। देखो ये रहा फॉर्मेट, ये सेम टू सेम फॉर्मेट आपको A4 साइज़ के पेपर के ऊपर टाइप करवा के किसी भी मित्र से करवा लेना है, या फिर किसी भी टाइपराइटर से करवा के आपको इसी के अंदर फिल करके भेजना है सेम टू सेम, और हो सकेगा तो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब सिलेबस की बात करें तो देखो ये सिलेबस दे रखा है इन पोस्टों के लिए, ये जो पोस्ट मेंशन कर रखी है इनके लिए अलग 150 नंबर का पेपर आएगा आपका, जिसके अंदर 0.25 नेगेटिव मार्किंग होगी और 150 ही आपके क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अब देखो जो ये ऊपर पोस्ट दे रखी है, ये अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग पेपर होने वाला है। अब इन सब पोस्ट के लिए ये कॉमन पेपर होगा, LDC के लिए ये पेपर होगा, और जो बाकी कुक, वॉशरमैन, ट्रेड्समैन हैं इनके लिए ये पेपर होगा। तो आपको जिस भी पोस्ट से भरना है उसका आप देख लें कि आपका, देखो ये ट्रेड से रिलेटेड भी पूछेगा, जो जैसे इलेक्ट्रीशियन है, कोई फायरमैन है, वो भर रहे हैं तो बाकी उनका ट्रेड का भी आएगा 50 नंबर का, बाकी सबका लगभग सेम रहने वाला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी है। और आपको एक और बात बता दूं कि आपको जो फॉर्म भरना है ना, जो फॉर्म आप सेंड करोगे तो कोई भी स्पीड पोस्ट नहीं करेगा। स्पीड पोस्ट करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, फॉर्म नहीं आएगा, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। आपको ऑर्डिनरी पोस्ट से सेंड करना है, ठीक है। ऑर्डिनरी पोस्ट याद रखेंगे सब लोग, ऑर्डिनरी पोस्ट करना है आपको, ना कि आप तो बस पोस्टमैन को बोल देना, वो जो भी पोस्ट ऑफिस में जाओ आप उसको बोल देना ऑर्डिनरी पोस्ट करना है वो आप। और अपना एड्रेस, और जो भी एड्रेस आप डाल रहे हैं, जिस भी यूनिट से भर रहे हो उस यूनिट का एड्रेस आपको अच्छे से फिल कर देना है। तो यही सब डिटेल थी। बाकी हम इसकी क्लासेस रिलेटेड जो वीडियोज़ है वो अपने चैनल पे शेयर करते रहते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप जल्दी से जल्दी ये फॉर्म भर दें, और बाकी बातें अपन एडमिट कार्ड आने के बाद करेंगे। थैंक्स गाइज।